प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4, प्रकाशित वाक्य का 4वां अध्याय का हम लोग वचन बाय वचन देखेंगे। 11 वचन है टोटल इसमें। और ये जो है परमेश्वर के जो तख्त है उसके सामने का ये पूरा विवरण है। तो यहां से लेके जो है 4 से लेके 21 तक, 21-22 तक इनफैक्ट ट्रिबुलेशन और उसके फ्यूचर इवेंट्स के बारे में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में लिखा गया है। अभी बहुत सा थियरीज है कि ट्रिबुलेशन कभी चालू हो गया, रैप्चर कभी होगा, रैप्चर ट्रिबुलेशन के बाद होगा क्या, महासताव के बाद रैप्चर होगा क्या, कि सताव के बीच में रैप्चर होगा क्या। ऐसा बहुत सा लोगों का सोचना है। लेकिन वचन में क्लियरली लिखा है कि रैप्चर पहले होगा। अभी कुछ लोग जो है उनका अलग अलग लोग में भी इंटरप्रिटेशन है। वो लोग का अलग अलग रेफरेंसेस हैं जिसके ऊपर वो लोग ये कर रहे हैं। तो हम लोग वो डिबेट में नहीं जाएंगे। तो अगर हम लोग वर्स बाय वर्स हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, ठीक है। तो 4:1 निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 4:1 पढ़ेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरैके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। 4:1 में क्लियरली बोलता है आफ्टर दीज थिंग्स, मतलब इन बातों के बाद। इन बातों के बाद मतलब कुछ बातें हो गई है पहले, उसके बाद में जो है ये जजमेंट चालू होते हैं। परमेश्वर का जो न्याय है। देखो, शुरुआत हम लोग जब किया, याद है सब लोग को शुरुआत कैसा किया था प्रकाशित वाक्य में। हम लोग जब पहले चालू किया था तो उस वक्त यीशु मसीह इसको दिखाई दिए थे, यूहन्ना को यीशु मसीह दिखाई दिए थे, बराबर। वो 7 दीवटों के बीच में, कैंडल स्टिक्स के बीच में पर यीशु जा रहे थे, चल रहे थे। अभी यहां से लेके वो देखता है, क्या देखता है वो, कि चर्च उठा ली गई है। अभी चर्च नहीं है, चर्च कलीसिया जो है वह दुनिया में नहीं है। इस समय में कलीसिया उठा ली जाएगी। इसके लिए लिखा है आफ्टर दीज थिंग्स, इन दिनों, इस सब चीजों के बाद, ठीक है। आई लुक्ड मतलब मैंने देखा। उसने देखा मतलब दर्शन नहीं देख रहा है वो। उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक दरवाजे की तरह आसमान खुल गया। दरवाजे की तरह आसमान खुल गया। अभी देखो पोर्टल्स रहते हैं। अभी तुम लोग वेब पोर्टल के बारे में सुना है, वेबसाइट, बराबर ना। वेबसाइट में कैसा होता है कि आपको जैसा कि आकाश के द्वारा आपका जो सैटेलाइट से आपको सिग्नल मिलता है, बराबर, वैसा ही, या एक एग्जांपल दिया मैंने, वैसा ही यूहन्ना क्या देखता है? यूहन्ना देखता है कि आकाश में एक दरवाजा खुल गया। मतलब कि तीसरा स्वर्ग का दरवाजा, जहाँ पे थ्रोन रूम है, जहाँ पे परमेश्वर का तख्त है, जहाँ पे परमेश्वर विराजमान है, उस जगह का दरवाजा खुल गया, तीसरे स्वर्ग का खुल गया। और क्या हुआ? जो आवाज तुरही की तरह उसको बोल रहा था, बराबर, तुरही, तुरही की तरह बोल रहा था, वो उसको बोलने लगा। क्या बोलने लगा? कि कम अप हियर, ऊपर आ जा, एंड मैं तुझे दिखाऊंगा कि इसके बाद क्या होने वाला है। अभी यहाँ पे जो है यूहन्ना जो है, यूहन्ना आत्मा में उस जगह पे पहुंच जाता है। कहाँ पे? तीसरे स्वर्ग में। तीसरे स्वर्ग में कितने लोग गए अभी तक? तीसरे स्वर्ग में डायरेक्ट कितने लोग उठाए गए हैं? एलिया उठाया गया है, इनाक खानोक उठाया गया है,
इलीशा और एलिया उठाया गया, हनोक उठाया गया है, और यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हो गया तो वो भी उठाए गए थे। और बहुत से संत लोग जो कब्रों से बाहर आए थे वो भी पॉसिबली उठाए गए हैं, बराबर। और एक दिन हम लोग भी उठा लिए जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन, इसको बोलते हैं हेवनली ट्रांसपोर्टेशन। कितना बार आप देखेंगे कि इवन फिलिप फिलिप जो है एक जगह पे था और पवित्र आत्मा ने उसको उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, है कि नहीं। और कितना बार एलिया को भी परमेश्वर ने एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया था, उठा लिया था। इसी तरह से यहाँ पे यमुना जो है सिर्फ दर्शन नहीं देख रहा है। देखो यमुना को क्या बोल रहा है, यमुना को स्वर्गदूत बोल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ये स्वर्गदूत नहीं है, ये रिजरेक्टेड सेंट है एक्चुअली। आगे चल के वो बोलेगा कि मैं तेरे जैसे ही एक संत हूं। तो ये जो बता रहा है वह एक स्वर्गदूत नहीं है, एक रिजरेक्टेड, एक पुनरुत्थान किया हुआ संत उसको बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। और वो बोलता है मैं तुझे लेके चलता हूं, मैं दिखाता हूं तुझे क्या होगा। ठीक है, अभी देखेंगे सेकंड वर्स, दूसरा लाइन देखेंगे। देखो बहुत सा वचन है, ठीक है, बहुत सा वचन है जो जो बताता है कि रैप्चर जो है, उड़ान जो है, वह महासत्ताव से पहले होगी। ठीक है, एक वीडियो मैंने डाला है उसके ऊपर, अगर चाहिए तो अपन सेपरेट स्टडी में उसको ले लेंगे कि कैसा रैप्चर पहले होता है, महासत्ताव से पहले रैप्चर होता है, कैसे होता है, कैसा वचन में लिखा गया है। बहुत जगह पे रेफरेंसेस हैं, थेसलोनियंस में है, मरकुस में है, मार्क, मत्ती में है, बहुत जगह है। ठीक है, ठीक है, चैप्टर ये लाइन 2 देखेंगे अभी, 2 नंबर। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। हाँ, अभी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा उसको, उसका आत्मा को लेके जाता है कहाँ पे, स्वर्ग में, बराबर। स्वर्ग में परमेश्वर के तख्त के सामने लेके जाता है। और तख्त कभी भी खाली नहीं है। जो परमेश्वर का तख्त है वह कभी खाली नहीं रहता है, वहां पे परमेश्वर का वास, परमेश्वर विराजमान रहते हैं हमेशा। ठीक है, उस तख्त पे कोई तो बैठा था, तो उसको समझ में नहीं आया। देखो हम लोग अपनी के लिए, मेरे को बोलने में भी काफी क्लैरिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब तक बताते नहीं है तब तक हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पे यूहन्ना को क्या दिखाई दिया वो लिख रहा है, बराबर। अगर चैप्टर ये 4 का 3 देखेंगे तो, और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य जैसा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत के समान एक मेघ धनुष दिखाई देता है। हाँ अभी ये इसमें ध्यान देंगे। देखो सबसे पहला, जहां पे भी आप अदालत में जाते हैं तो जितने भी लोग दूसरे हैं वो खड़े रहते हैं, बराबर। बैठा कौन रहता है उधर? जज बैठा रहता है। क्योंकि जज क्या करता है, जज जजमेंट देता है, न्यायाधीश न्याय देता है, बराबर। उसी तरह से परमेश्वर जो है, जहाँ पे उनका तख्त है, वहां से वो न्याय बेचते हैं, अलग अलग जजमेंट्स बेचते हैं। आपको लगता होगा कि परमेश्वर का जजमेंट जो है सिर्फ एक ही बार आएगा एंड में, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर हर रोज, हर समय, हर मिनट काफी जजमेंट्स बेचता रहता है, पूरे के पूरे वर्ल्ड को वो चला रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अपन वो उसके बारे में भी। यहाँ पे लिखा है कि वो जास्पर, हिंदी में क्या है, वो कैसे दिख रहे थे? यशब और माणिक्य जैसा। यशब और मानिक। अभी यशब जो रहता है उसके अंदर से अगर कोई भी लाइट जाएगा ना तो बहुत सा लाइट
अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि यशब, यशब के जैसे। जब भी परमेश्वर को कोई देखता है तो परमेश्वर को समझ नहीं पाता है, वो अपने हिसाब से लिखता है कि वो इसके जैसा था या उसके जैसा था। बराबर। जैसा पवित्र आत्मा एक कबूतर के जैसे, वो कबूतर नहीं है, वो कबूतर के जैसे यीशु के कंधे पे आके बैठा। बराबर। वैसे ही यहाँ पे यशब के जैसे वो दिखाई दे रहा था। पिता जो बैठे थे, पिता परमेश्वर, वह अपने तख्त पे जब बैठे थे तो यमुना को यशब और मालिक के जैसे दिखाई दे। अभी यशब में जो रहता है, यशब में क्या रहता है, एक तो उसके अंदर से ना लाइट निकलता है, अलग अलग किस्म की रोशनियां निकलती है। ठीक है। एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, एकदम साफ रहता है। लेकिन अंदर अंदर से अगर उसके अंदर से लाइट निकलती है, अलग अलग कलर की लाइट निकलती है। और मानिक जो रहता है, मानिक रहता है लाल कलर का रहता है, सार्डिन। बराबर। इंग्लिश में लिखा है सार्डिन, है ना इंग्लिश में? हाँ, सार्डियस। सार्डियस जो रहता है, सार्डियस जो रहता है वो लाल कलर का रहता है। अभी लाल कलर का मतलब है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। बराबर। अभी ये न्याय है जो परमेश्वर के पास हम जब भी पहुंचते हैं तो परमेश्वर से हम लोग का न्याय हम लोग का मिलता है। अभी न्याय में क्या रहता है, देखो, जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम लोग को मर्सी मिलती है। हम लोग को क्या मिलती है? दया दिखाता है प्रभु। हमारा न्याय नहीं करता है, दया दिखाता है। क्यों दया दया दिखाता है? क्योंकि जो लाल कलर है वो हमारे लिए ऑलरेडी वहां पे है, यीशु मसीह का लहू। तो जब भी प्रभु हम लोग को देखता है, पिता परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा देखता है। लेकिन दूसरे लोग जो भी है, जो यीशु को नहीं जानते हैं, वो अपने पाप उनके पाप दिखाई देते हैं परमेश्वर को, इसलिए उनका विनाश हो जाता है। अगर वो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे तो उनका विनाश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है हर एक बात को साफ कर देता है। हमारे तरफ जब भी आता है प्रभु यीशु, यीशु के लहू के द्वारा हमें देखते हैं। लेकिन दूसरों को जब देखते हैं तो उनके पापों को डायरेक्ट देखते हैं। इसके लिए जो भी यीशु के लहू के बिना पिता को अप्रोच करता है वह नाश हो जाता है। इसके लिए वहां पे मानिक मतलब लाल कलर के जैसा दिख रहा है। बराबर। मानिक के जैसा दिख रहा है। मानिक का मतलब है कि जस्टिस। बराबर। तो यीशु का लहू हमारा न्याय से बचाता है। लेकिन दूसरों के ऊपर न्याय आता है परमेश्वर का। ओके। उसके बाद में चारों तरफ जो हम लोग ने देखा वह क्या था, लिखा है वह एक सतरंगी, यहाँ की इंद्रधनुष बोलते हैं। बराबर। सतरंगी मतलब 7 कलर्स। 7 कलर का जो एक घेरा था परमेश्वर के तख्त के चारों तरफ, 7 कलर का घेरा था। राइट। लिखा है ना? तो अभी 7 कलर का घेरा अगर आपको याद रहेगा तो परमेश्वर ने नूह को ये एक निशानी दी थी कि आज से लेके मैं कभी भी पानी के द्वारा पूरी धरती को नाश नहीं करूंगा। इसके लिए परमेश्वर ने क्या दिया था? परमेश्वर ने इंद्रधनुष या सतरंगी एक पट्टा दिया था, जो आज भी हम लोग को देखो, जब बारिश गिरती है और सूरज की रोशनी बारिश पे पड़ती है तो 7 कलर का रेनबो दिखाई देता है। कितने ही लेक्स में दिखाई देता है। अगर नाइग्रा फॉल्स में जाएंगे तो 2-3 दिखाई देंगे आपको एक साथ। ठीक है। तो वो परमेश्वर का जो हमारे साथ वाचा है वह दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे वही शैतान ने उसको पकड़ के आज के दिन में, अगर आप देखेंगे एलजीबीटी ने, एक एलजीबीटी मालूम है आपको? समलैंगिक समलैंगिकों का ग्रुप है, ट्रांसजेंडर का ग्रुप है। वो लोग का जो फ्लैग है ना, फ्लैग मतलब वो लोग का जो झंडा है, वो 7 कलर का झंडा बना के वो लोग फहराते हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग? वो लोग परमेश्वर के नाम को दूषित कर रहे हैं, या ब्लास्फेमिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि अगर 7 कलर्स, आप जो परमेश्वर ने 7 कलर की वाचा बांधी है, 7 कलर के धनुष से या रेनबो से वाचा बांधी है हमारे साथ, वही 7 कलर अगर वो लोग दिखा रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं?
वो लोग परमेश्वर को चिढ़ा रहे एक किस्म से, हाँ या ना? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ जा रहे हैं और बोलते हैं कि हम लोग को परमेश्वर की वाचा है। ठीक है, तो ये ध्यान में थोड़ा रखिए आप लोग, ये चीजें ध्यान में रहना जरूरी है। और रेनबो, रेनबो के बाद क्या, जरा तीसरे आप फिर से पढ़िएगा, पढ़िएगा। हाँ, और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक के जैसा दिखाई पड़ता है। हम्म, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत के समान एक मई धनुष दिखाई देता है। मरकज के समान। अभी मरकज इज इमराल्ड, आई थिंक इमराल्ड इज ग्रीन कलर, राइट पास्टर साजी? इमराल्ड इज ग्रीन कलर ना? Yes, yes, Pastor. हाँ, अभी Actually, ग्रीन, I kept हाँ, because you are recording. या तो ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर आप देखेंगे पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा दिखेगा आपको ग्रीन कलर, खास करके आपको समुंदर में नहीं दिखता है, लेकिन धरती पे ग्रीन कलर सबसे ज्यादा है। इसके लिए लोग आज क्या बोल रहे हैं कि ग्रीन गैसेस नहीं आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाओ, बराबर? तो ग्रीन जो है रिफ्रेशनेस होता है, ग्रीन का मतलब है रिफ्रेशनेस, मतलब ताजगी। परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग को ताजगी मिलती है, बराबर? नया नया करार जो है, नया करार जो नया नियम है, नवा करार जो है यीशु के लहू में, वो हम लोग को क्या देता है? परमेश्वर की रिफ्रेशनेस यानी कि ताजगी हम लोग को देता है। हालेलुया। तो ये ध्यान में रखना है अपने इधर, हम लोग को समझना है कि यहाँ पे पिता परमेश्वर को जब देखता है तो यूहन्ना को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जैस्पर और सार्डियस को देख रहा है, जैस्पर और सार्डियस के जैसा कुछ अपीयरेंस है परमेश्वर का। तो उसका मतलब हम लोग ने अभी देखा। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे आयत नंबर 4 में। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। अभी प्राचीर हैं, एल्डर्स हैं, बराबर? इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस्बिटेरियन है, प्रेस्बिटरी है। 24 वहां पे प्राचीर है। ठीक है, 24 प्राचीर है, इसका मतलब है 12 जो है नए नियम से संत है और 12 पुराने नियम से संत लोग बैठे हैं। इसका मतलब है कि रैप्चर हो चुका है, बराबर? रैप्चर होने के बाद ही वो स्वर्ग पहुंचेंगे ना। अगर वो धरती पे ही थे तो वो वहां पे क्या, कौन बैठा है फिर? तो वो लोग सब उठाए गए हैं और रैप्चर में गए हैं, और वहां के 12 प्रतिनिधि जो है पुराने नियम से और 12 प्रतिनिधि नए नियम से आते हैं। जैसा आप देखेंगे कि गेट है, हर एक गेट का एक नाम है, बराबर? जो सिटी बनाया प्रभु ने, याद है? पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक एक गेट के ऊपर, एक एक दरवाजे के ऊपर परमेश्वर ने अपने प्रेरितों के नाम लिखे हैं, और एक एक गेट के ऊपर इज़राइल के भी जो घराने के नाम है वो भी लिखे हैं। तो ऐसे 24 प्राचीर वहां पे बैठे हैं, और 24 प्राचीर क्या कर रहे हैं? वो बैठे हैं परमेश्वर के उपस्थिति में। देखो, कभी भी जो है, इट इज लाइक अ जनरल काउंसिल परमेश्वर के साथ। देखो, राजा के साथ कौन बैठता है? राजा के साथ जो है उसके मिनिस्टर्स बैठते हैं, उनके सेवक बैठते हैं। और उन सब लोग कैसे बैठे हैं? वो लोग, उनको श्वेत वस्त्र दिए प्रभु ने। अभी श्वेत वस्त्र जो है दो चीज दर्शाते हैं। एक तो यीशु की धार्मिकता को हम लोग ने पहना है, जो श्वेत वस्त्र है। और दूसरी, जो हम लोग का अंदर का मन बदली हुआ है, ठीक है, हमारा मन अंदर का बदली हुआ है, वो भी हमारे श्वेत वस्त्रों में गिना जाएगा। हमारे अंदर की जो धार्मिकता है, अंदर की जो पवित्रता है, वह हमें बाहर से ढके रहेगी, और उसके ऊपर यीशु की धार्मिकता हमें ढके रहेगी। तो पवित्रता यानी कि व्हाइट गारमेंट जो है, सफेद वस्त्र,
धार्मिकता को दर्शाते हैं। और हम लोग ने क्राउन्स के बारे में सीखा था, याद है आप लोग को? सब लोग जानते होंगे कि मुकुटों के बारे में हम लोग ने सीखा था। तो अलग अलग मुकुट परमेश्वर ने दिए है, और वो ये गोल्डन मुकुट जो पहने हैं सब लोग ने अपने अपने सर पे, सब लोग को मतलब परमेश्वर ने ऑनर किया है। परमेश्वर ने उन लोग को इनाम दिया है और सब लोग को मुकुट पहनाया है। बराबर, धार्मिकता का मुकुट है, खुशी का मुकुट है, ये सब जो दर्शाते हैं एक गोल्डन मुकुट के जैसा वो दिखाते हैं। और ये दिखा रहे हैं कि सब लोग को रिवॉर्ड्स मिले हैं। बराबर, रिवॉर्ड्स मिले हैं और वो लोग वहां पे बैठे हैं। और जब बैठे हैं इसका मतलब है कि क्या, अभी वो लोग परमेश्वर के साथ शांति में और परमानंद में बैठे हैं, परमेश्वर के करीब बैठे हैं। बराबर, क्योंकि आप जानेंगे ये 12 के 12 जो शिष्य थे प्रभु के, यमुना को छोड़ के बाकी सब लोग मार्टर हुए थे, सब लोग शहीद हुए थे, रक्त साक्षी हुई थी उनकी। इसके लिए परमेश्वर के बहुत ही करीब है वो। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे। ये थ्रोन थ्रोन रूम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे परमेश्वर का तख्त है, वहां की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लिटरल प्रेजेंस ऑफ गॉड है। परमेश्वर का व्यक्तिगत उपस्थिति है वहां पे। ठीक है, और वहां पे जो है वो लोग परमेश्वर के साथ बैठे हैं। ओके, और 4 किस्म के लोग बचाए जाएंगे। देखो, दुल्हन परमेश्वर की दुल्हन है, बराबर, यीशु की दुल्हन है। यीशु की दुल्हन में 4 किस्म के लोग हैं। कौन से लोग हैं? एक तो 2 किस्म के हम लोग ने देख लिए। एक तो पुराने नियम के जो संत लोग हैं वो सब। फिर नए नियम के जो संत लोग हैं, नवा करार कलीसिया, दैट मीन्स जिसको कलीसिया प्रभु ने पुकारा, बोला, नाम दिया, वो। और तीसरे जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो उसके बाद में 1,44,000 यहूदी लोगों को प्रभु चुनेगा पूरे के पूरे वर्ल्ड को सुसमाचार बांटने के लिए, जिसको मेल चाइल्ड करके भी बोलते हैं, मेल चाइल्ड। ठीक है, मतलब कि सुपुत्र, मेल चाइल्ड। और चौथा जो है, महासत्ताओं में बहुत से संत लोग परमेश्वर में आएंगे, मर के। महासत्ताओं में भी सुसमाचार फैलेगा और परमेश्वर में बहुत से लोग आएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 2 कैटेगरी के लोग हैं, कौन से? एक तो 1,44,000 जो लोग हैं वो, और जो महासत्ताओं में लोग बचाए जाएंगे वो लोग ये 24 एल्डर्स में नहीं है। क्योंकि अभी जो कलीसिया हम लोग देख रहे हैं, अभी मतलब इस चैप्टर में जो कलीसिया देख रहे हैं वो उठाए हुए संत हैं, रैप्चर्ड सेंट्स हैं। ठीक है, बाद में और ये काउंसिल बढ़ने वाला है, क्योंकि महासत्ताओं में बहुत से लोग प्रभु में आएंगे और मेल चाइल्ड भी आएगा। मेल चाइल्ड मतलब जो 1,44,000 सुवार्थक हैं वो लोग भी आएंगे, तो और ज्यादा प्रभु के राज्य में बढ़ जाएंगे। तो 4 किस्म के लोग बचाए जाने वाले हैं, ध्यान में रखे। कौन से? एक तो पुराने नियम के संत बचाए गए हैं, नए नियम के संत हम लोग हैं। उसके बाद हम लोग के जाने के बाद 1,44,000 सुवार्ता फैलाने वाले लोग होंगे, स्वार्थी होंगे, सुसमाचार होंगे, पूरे वर्ल्ड में जाएंगे यहूदी लोग। और चौथा है, जो महासत्ताओं में बहुत से संत लोग बचाए जाएंगे, वो लोग है। तो ये 4 किस्म के लोग हैं जो सच में बचाए जाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिए, हर एक आदमी बचाया जाएगा ऐसा नहीं है। बहुत दुख का बात है एक्चुअली, क्योंकि एक अभी अभी बीच में एक आई एम गोइंग लिटिल, थोड़ा टीचिंग से बाहर जा रहा हूँ, एक शॉर्ट में बताता हूँ। एक बच्चे ने एक ये देखा था, रैप्चर का ये विजन देखा था। तो उसमें वो क्या बोलता है कि बहुत से पास्टर्स वगैरह उठाए जाते हैं रैप्चर में और सब रोते हुए जाते हैं। तो रैप्चर आप लोग को लग रहा है कि खुशी का समय है, बराबर ना? बहुत से लोग सोचते हैं कि खुशी का समय है। खुशी का समय है कि हम लोग उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये दुख का भी समय है, बहुत ज्यादा दुख का समय है, क्योंकि बहुत से अपने परिजन, अपने घर में रहने वाले
पड़ोसी लोग, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन कोई भी है, वो सब के सब धरती पे रह जाएंगे। आप समझ रहे? तो ये दुख की भी बात है। उस वक्त आपको बहुत दुख होगा क्योंकि आप उनको छोड़ रहे हैं, वो हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि कितने लोग उसमें से नर्क में जाएंगे, ज्यादातर नर्क में जाएंगे लोग। हो सकता है कि ट्रिबुलेशन में, महासत्ताओं में कुछ लोग प्रभु में आए, बराबर, जिन्होंने अच्छा दिनों में सुना नहीं, परमेश्वर का सुसमाचार सुना नहीं, उसका प्रतिसाद दिया नहीं, वो लोग महासत्ताओं में प्रतिसाद देंगे क्या? हाँ, हो सकता है शायद देंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत बड़ा दुख का बात है एक्चुअली। अभी 5वां वचन देखेंगे।